अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, ये है वो फॉर्म पेइंग कैडेट्स का जो आप में से बहुत सारे जो है ना पेइंग कैडेट्स ने या जो पीसीज होते हैं उन्होंने फिल किया होगा। और इसमें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो आप गौर से नहीं पढ़ते और एम्बिग्विटी रह जाती है और फिर बाद में आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि हमने अप्लाई तो कर दिया है पीसी फॉर्म के थ्रू, लेकिन क्या अब हमें जो है नम्स के पोर्टल के ऊपर भी जाकर अपनी अप्लाई करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आंसर किए जाएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और इंशाल्लाह कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पहले 5-6 पैराग्राफ है ना उसमें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपसे ली जा रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स का सीएनआईसी और नाम वगैरह और उसके फादर की यूनिट और उनका नंबर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पहले 5-6 पैराग्राफ्स में आपने फिल करनी होती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बात करें अगर पैराग्राफ नंबर 7 की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना पैराग्राफ है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और फिल करना है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट एक बना कर दें कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइदर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है आपने इनमें से एक प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है कि किस कॉलेज को आप नंबर 1 पर प्रेफर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस ये है कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉल्स की जाती हैं। सपोज एक स्टूडेंट ने बीडीएस के एक कॉलेज को प्रेफर किया हुआ है, तो और उससे एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस में भी अप्लाई की हुई है, तो अगर उसको बीडीएस के लिए कॉल आती है और अपनी विलिंगनेस शो नहीं करता, तो होगा ये कि फिर उसको बाकी के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब उससे उसकी विलिंगनेस ली जाती है। तो आपने ये पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ना है और अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि कौन सा कॉलेज आपके घर के करीब है, आपको सूट करता है। आप एएम कॉलेज में जाना चाहते हैं, किसी और कॉलेज में, एएम वैसे कॉलेज हर कोई प्रेफर करता है। उसके बाद आपने बेसिकली जो लिस्ट बनानी होती है कि किस कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि इस साल से आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी पेइंग कैडेट्स के एडमिशन थे उन तमाम एडमिशन्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं, जो मेडिकल कैडेट्स का टेस्ट देकर आते हैं, वो यानी कि जो यूनिफॉर्म में जो कैडेट्स होते हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी और स्टूडेंट को, चाहे वो ओपन मेरिट से आ रहा है या फिर वो आ रहा है फ्रॉम द पेइंग कैडेट्स, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और होप्स हो कि ये भी हो सकता है कि जो एडमिशन स्टूडेंट्स अभी आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पेइंग कैडेट्स हैं या फिर वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हैं, तो उनको अभी माइग्रेट करके जो बाकी नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ट्रांसफर कर दिया जाए और बाकी जो कॉलेज में मेडिकल कैडेट्स हैं उनको आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए। तो इस साल से आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी पेइंग कैडेट्स का एडमिशन नहीं होगा और ये होगा कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं उनको बाकी कॉलेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब पेइंग कैडेट्स के जो एडमिशन होंगे वो आर्मी मेडिकल की बजाय बाकी नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में होंगे। बात करें अगर सेल्फ फाइनेंस की, तो इसमें भी आपने सेम उसी तरीके से जो है ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर देनी है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने नोट किया होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको पैराग्राफ 7 में भी मिलेगी और 7-8 में भी मिलेगी कि उसमें हर जगह पे इस फॉर्म में मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स पीसी सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल करने के बाद जीएचक्यू को दे रहे हैं, वो स्टूडेंट नम्स का जब एडमिशन्स ओपन होंगे तो नम्स के पोर्टल पर जाकर उन्होंने ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई करना है। इसके अलावा नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, नम्स एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनके अंदर भी अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स उन सीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे उनको पीसी सीट्स में एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा, उनको मेरिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो उनको एडमिशन नहीं दिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर चुके हैं, क्योंकि नम्स के एडमिशन्स जो है अभी ओपन है, तो वो उन्होंने नम्स के पोर्टल पर जाकर ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई करनी है और उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है नम्स एफिलिएटेड उनके ऊपर भी अप्लाई ज़रूर करनी है। ये आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि इसमें भी, बल्कि पूरे फॉर्म में हर जगह ये चीज़ बार बार मेंशन की गई है कि जो स्टूडेंट्स पीसी सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने जब नम्स के पोर्टल पर अप्लाई ओपन होगी तो नम्स के ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई करनी है और नम्स एफिलिएटेड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई ज़रूर करनी है। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ मेंशन की गई है कि जो स्टूडेंट्स बीडीएस को एज ए कैरियर परसू नहीं करना चाहते वो बीडीएस के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर उनको बीडीएस के लिए कॉल आती है और वो अपनी विलिंगनेस शो नहीं करते तो उनको बाकी एडमिशन प्रोसेस से भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है वो आपने बड़े सोच समझ कर बनानी है ताकि आप अपना एडमिशन का चांस मिस ना कर सकें। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं जो एडमिशन्स होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। फेज़ 1 में एमबीबीएस के, फेज़ 2 में भी एमबीबीएस के एडमिशन्स होते हैं। इसके अलावा कॉलेज भी आगे मेंशन कर दिए गए हैं कि फेज़ 1 में एमबीबीएस के आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होंगे, फेज़ 2 में जो है सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन होंगे। ये तमाम देख सकते हैं। जो सबसे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जिस तरह उन्होंने
पिछली पॉइंट ई में बीडीएस का बताया था कि अगर आपको बीडीएस परसू नहीं करना तो आप अप्लाई ना करें, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि जो बीडीएस के एडमिशन हैं वो एक्चुअल में लास्ट फेज में हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने बीडीएस के लिए अप्लाई कर भी दिया है तो पहले आपको, अगर आपका एग्रीगेट अच्छा है, एमबीबीएस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट एमबीबीएस के अकॉर्डिंग ना हुआ तो उसके बाद आपको बीडीएस के एडमिशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो ऐसा सच कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी सेट करनी है वो इस तरह करनी है कि आपने पहले एमबीबीएस के कॉलेज को प्रेफर करना है और बाद में ही बीडीएस के कॉलेजेस को प्रेफर करना है। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन खैर क्योंकि अब इस फॉर्म की डेट गुजर चुकी है तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल कर लिया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आपने उनको फॉलो ना किया तो इस वक्त भी आप एडमिशन प्रोसेस से एक्सक्लूड हो सकते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने नम्स के पोर्टल पर जाकर ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई करनी है और साथ में नम्स एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एडमिशन इन्हीं कॉलेज में होना है, चाहे वो पीसी सीट पर हो या आप किसी सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एम कॉलेज में सिलेक्ट नहीं होते तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में बाकी ये तमाम कॉलेजेस ही होते हैं, तो आपने इनके ऊपर भी अप्लाई ज़रूर करना है। लास्ट में आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि शुहदा कैटेगरी की अलग सीट्स होती हैं और साथ में जो दूसरी सीट्स हैं फॉर दी पीसी उनमें सर्विंग भी आ जाते हैं, रिटायर्ड भी आ जाते हैं, तो उनकी अलग कैटेगरी होती है। स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको दोबारा बता दूं कि नम्स ने इस साल एएमसी के अंदर जितनी भी पीसी कैटेगरी की सीट्स थी उनके एडमिशन जो हैं वो खत्म कर दिए हैं। अब वो जितनी भी सीट्स हैं एएमसी के अंदर आप देख सकते हैं 77 जो टोटल सीट्स थी, 45 उनमें से एमबीबीएस की थी, उसमें 32 बीडीएस की थी। इनको डिफरेंट कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस साल एएमसी के अंदर पीसी सीट्स के एडमिशन नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपने जो है बायो में मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है वहाँ पर जाकर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना है, ताकि मजीद जो है हम इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें और आपको गाइड करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।